अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला और मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा आप लोगों का। अच्छा जी, हमारे प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए हमारा नंबर जो है वो इस वक्त डिस्प्ले हुआ है स्क्रीन पर। उसके अलावा हम प्रोग्राम के आगाज़ में आज बात करेंगे फ्राइडे को जो मैच हुआ है, पाकिस्तान ने जो मैच खेला, तीसरा वनडे, उसमें उसको कामयाबी हासिल हुई। उमर गुल ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, लेकिन बदकिस्मती से अच्छा खेलने के बाद, जीतने के बाद भी उस पर इल्ज़ाम तराशी का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हुआ। इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। वैसे बड़ी फ़नी बात है, मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आई कि अब पाकिस्तान जीत गया है तो उस पर भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो यार मतलब मैच फिक्सिंग की अगर बात करें तो कोई क्या जीतने के लिए मैच कैसे फिक्स करा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। बल्कि कल खास तौर पर हम कोशिश करेंगे कि इस पर सेगमेंट करें और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो दिल खोल के भड़ास निकालें और अपने जो तासुरात हैं उससे हमें आगाह करें। और यहाँ पर मैं आप लोगों को यही मैसेज दूंगी कि देखिए, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला चलता रहता है और जो इंग्लिश मीडिया है वो खबरें तलाश कर रहा होता है कि किसी ना किसी तरह से क्रिटिसाइज़ कर सके पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को, और ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान जीत गया, उसके बावजूद उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सब एक हो जाएँ और अपनी टीम को सपोर्ट करें। अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो बेचारे बदल हो जाएंगे। तो यही हमारा मैसेज था और अब आपको लिए चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जो कि है न्यूज़ एंड व्यूज़। न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुशामदीद। और आज इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है कॉलम निगार हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और हमारे खसूसी मेहमान हैं। और मैं आपको बताती हूँ हमारे खसूसी मेहमान क्यों हैं, क्योंकि ये पहले शो के मेरे मेहमान थे और ये इस वजह से मेरे लिए बहुत ख़ास है। हमारे साथ मौजूद हैं मतलूब अहमद वड़ाई साहब। कैसे मिजाज हैं आपके? आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। और ये आप हमेशा खसूसी मेहमान रहेंगे हमारे, क्योंकि पहला शो जब मैंने किया था तो उसके पहले गेस्ट आप थे। जी थैंक यू, सेम इन माय साइड। और मुझे चलो अच्छा लगा कि कहीं तो मैं खसूसी मेहमान हूँ। वैसे तो हम सब मेहमान हैं दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मतलब साहब, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो जुम्मे के रोज़ पाकिस्तान जीत गया है तीसरे वनडे में, उसके बावजूद जीतने के बावजूद उस बेचारे पाकिस्तानी टीम पर जो इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी इसमें भी कुछ ना कुछ घपला है। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतनी देर के बाद जीत का लफ्ज़ सुना तो अच्छा लगा। एक्चुअली बात यह है कि पाकिस्तानी टीम क्रिकेट की हो या पूरी दुनिया में कहीं भी, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, स्क्वॉश, हॉकी, कोई भी हो, पूरी दुनिया में इस पे जुआ चलता है। कहीं पे ऑफिशियल है, कहीं पे अनऑफिशियल है। जैसे आप यूरोप में खुद भी रहे, आप जानते हैं कि लोटो का होता है, लॉटरी का होता है, स्पोर्ट लॉटरी होती है। तो कई ममालिक में तो इसको बकायदा जो है वो सनत का दर्जा दे दिया गया। हमारा पड़ोस मुल्क भी सोच रहा है कि इसको लीगल कर दिया जाए। हाँ जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि हमें भी या तो लीगल कर देना चाहिए, तो या फिर इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी चाहिए। लीगल करने वाली बात को समझ से जैसे ये अब एक है ऐसा, इस पे लोग करते हैं। ये पूरी दुनिया में एक सनत इख्तियार कर चुके हैं। मैं जुए के हक में कतन कभी नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस तरह के इस वक्त पूरी दुनिया के ग्लोबल एक एनवायरनमेंट है, उसमें अगर इसको सनत का दर्जा देके ग्लोबलाइज कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ मैं भी किस तरह से आप मुझे बताएं कि अगर इसको इस तरह से वाकई इस चीज़ को लीगल कर दिया जाए कि जुआ खेलना जो एक लीगल चीज़ हो जाए, तो फिर वो गेम आपको लगता है कि गेम रहेगी? देखिए जी, ये तो लोगों का इंटरेस्ट रहेगा, दुनिया का मसला है और ये मसला रहेगा। इसको आप लीगल कर दें तो कुछ को ये बुरा लगेगा। इसको अगर आप मना कर दें या इस पर पाबंदी लगा दें तब भी बुरा लगेगा। तो जहाँ तक पाकिस्तानी टीम का सवाल है, तो मैं ये समझता हूँ कि लड़कों ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन ये लगता है कि टीम में कभी हो जाता है उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन हो जाती हैं चीज़ें। कौम को अपने स्टार के पीछे खड़े रहना चाहिए, उनकी इज्जत। देखिए, कुछ एक आध वो क्या कहते हैं कि वो गलत मछली भी आ जाती है उसमें, वो जो बाकी लोगों को भी, दूसरों को भी ख़राब कर देते हैं। लेकिन ऐसा फिर हम शर और नेकी का ये सफ़र जो है ये तो अज़ल से जारी है, हर फील्ड में, ना सिर्फ स्पोर्ट में नहीं बल्कि हर दौर में, हर गेम में, सियासत में, हमारे माशरे में, सोशल वर्क में, एवरी जगह ये
जो है ना ये चीज़ जारी है और इसमें जारी रहना है। सही। और यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है पाकिस्तान को, तो हम लोग जो है हमें यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, हमको एक हो जाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इतना ज़्यादा अपने लोगों को क्रिटिसाइज़ ना करें। हुकूमत को तो कर रहे हैं लोग और हुकूमत की बात भी करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करते हैं, जिसको वाकई क्रिटिसाइज़ करना, क्योंकि सूरत हाल अच्छी नहीं है। उस पर आप क्या कहेंगे जो अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है लॉ एंड ऑर्डर की? देखें जी, इसको किसी तरीके भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, लोग दिनों दिन और रात के और सारे शाम लुट रहे हैं, हाँ डकैतियाँ हो रही हैं। खुद मैं आपको बताऊँ, मेरी गली में जहाँ पे उस सड़क में जहाँ पे मैं रहता हूँ, पिछले चंद वीक में 3-4 गाड़ियाँ घर के सामने से उठा के ले गए हैं। तो अब इन हालात के अंदर, मैं एक पोश एरिया में रह रहा हूँ, अगर वहाँ के ये हालात हैं तो आम जगह के क्या हालात होंगे। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि इस मसले पे तो गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह फेल है। अगर इसमें कहीं वो ये कहते हैं कि जी हमारा नहीं है, इसमें वफाकी गवर्नमेंट का है हाथ, तो या उसमें वो भी जिम्मेदार है, तो मैं कहता हूँ फिर आप दोनों फेल हो। सही। इसलिए कि जब आप आवाम के लिए काम नहीं कर रहे हो, आवाम को चारदीवारी तहफ़्फ़ुज़ ये ज़्यादा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, रोटी कपड़ा मकान से भी। इसलिए कि रोटी कपड़ा मकान हमारा एक मोटिव है, हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा अगर चीज़ ज़रूरी है वो है तहफ़्फ़ुज़। वो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आपकी इज़्ज़त नफ्स का हो, आपके माल जान का हो, आपकी ज़ात का हो, आपके बेटे बेटियों ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई गवर्नमेंट ये सब कुछ प्रोवाइड नहीं करती तो कभी एक कामयाब गवर्नमेंट नहीं कहला सकती। लोग, मैं अगर देखा जाए तो लोग बड़े परेशान हैं, तहफ़्फ़ुज़ तो ना होने के बराबर है। मेरे साथ कुछ 7-8 महीने पहले की बात है कि मेरे घर के दरवाजे पे मोबाइल स्नैच करके, बैग स्नैच करके ले गए। तो जब पुलिस से रब्ता किया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जर्नलिस्ट हूँ, फिर जान पहचान थी, तो खैर उनको पकड़ लिया गया। लेकिन मुझे वाकई पुलिस वालों का ये मौक़िफ़ था कि हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि हम जो लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, क्योंकि हम तो प्रोटोकॉल के चक्रों में लगे रहते हैं। हमें दूसरी चीज़ों का और जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, हम तो उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं कि हम आम लोग जो है उनको, शहरियों को तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम ही नहीं कर सकते। देखें जी, मेरी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात हुई इस मसले पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक थाने के अंदर, एक पुलिस स्टेशन के अंदर मैक्सिमम 80-90 लोग की नफरी होती है, जिनमें क्लरिकल स्टाफ भी होता है, इन्वेस्टिगेशन स्टाफ भी होता है, जिसमें वो प्रोटोकॉल वाला और कमांडोज और ये सारे मलाम के। तो अब एक इतनी बड़ी जो एरिया है उसको सिर्फ 70-80 लोग आदमी तो कंट्रोल नहीं कर सकते। इनके पास फिर वेपन भी वो नहीं है, इनके पास ट्रांसपोर्टेशन भी वो नहीं है। अब एक मुजरम भाग रहा होता है तो इनकी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही होती, या इनका वो डाला जो होता है वो काम नहीं कर रहा होता। तो इन सब हालात में इन बेचारों का, मैं समझता हूँ कि अगर आप पुलिस को मुकम्मल इक्विपमेंट दें और इनको जिम्मेदार, फिर इनसे रिजल्ट मांगें। अगर आप उनको पूरी जो है इक्विपमेंट नहीं देंगे, इनको आप सोर्सेज नहीं देंगे, तो ये किस तरह करेंगे? मतलब ये कोई, इनके पास भी तो, अगर हुकूमत कहती है कि हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है, तो पुलिस के पास कौन सा अलादीन का चिराग है? सही कहा आपने, बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताया मतलूब साहब कि अब बात करते हैं आज 9/11 के बाद से लेकर अब तक जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में किन किन पाकिस्तान को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा आपके ख्याल में? जी, अभी 9/11 पे मेरा नुआ वक्त में मुसलसल 2 कॉलम इस पे आए और मैंने इस पे लिखा है, और मैं अब आपके नाजरीन से भी शेयर करता हूँ कि 9/11 एक्चुअली तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे ये सारा ड्रामा रचाया ही पाकिस्तान के लिए गया था। कि उससे पहले, 9/11 से पहले मेरा घर जर्सी सिटी में, मेरे बच्चे थे, मेरा घर था उधर, तो हमारे घर से वो ट्विन टावर बिल्कुल साफ, जब बच्चे खिड़की खोलते थे तो वो सामने नजर आता था, चंद 100 मीटर के फासले पे थे। तो जब उसके बाद हालात इतने ख़राब हो गए ट्विन टावर के गिरने के बाद कि मुझे बच्चों को भी पाकिस्तान शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे हेट और नफरत की जो फजा थी वो